माइनस टेम्परेचर के जैकेट लगाए हैं सर, अपने हाथ भी अगर दिखाएंगे, हाथ जैकेट के अंदर है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ये गरीब देख रहे हो आप, इनकी आंखें देखो, आंखों में आंसू भरे पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये चलाते, लेकिन ये सोचते हैं कैसे चलाए। आप इस कॉलोनी में आए हो, कौन सा महल बनाया हुआ है इन्होंने, इनको क्यों नहीं मिला आईवी केस? मुझे सर बच्चे देखो ना, बच्चे, ये बच्चे, बीवी देखो ना सर, बीवी, ये आंखों में आंसू देखो। हुक्मरान कहाँ पे बैठे हुए हैं? एक बात ये है, ये फटे हुए कपड़े दिखावा नहीं। एक बार अंदर देखिए, ये देखिए, देखना बहुत जरूरी है। एक बार आइए, ये है इसका आशियाना। ये कैमरामैन देखिए, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नीचे नहीं डाला है, कुछ भी नहीं है। अरे हाईवे केस किन्होंने खाए? फिर मुझे बता दीजिए किन्होंने खाया है? इतना जमीन आपका मरा हुआ है कि आपने ये सारे हाईवे केस अमीरों को दिए हैं, रसूख वालों को दिए हैं। सर आप यहाँ पे आए हैं हीरपुरा के सरजमी पे, सर हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, लेकिन एक चीज का आश्वासन दीजिए, क्या इन गरीबों को ये हक मिलेगा? बिल्कुल, मैं वसीम साहब आपको बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर वसीम साहब जंग लड़ रहा हूँ, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने क्लियर कट बात की है। मैं आपके वसादत से अपनी आवाम तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने ये जंग शुरू की है। मुझे नहीं पता कि ये जंग कहाँ पहुँचेगी, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसको इसका हक मिले इंशाल्लाह। सर फिलहाल जल्दी में अगर आप इनका काउशरी ये दिला दोगे। मैंने बीडीओ साहब से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैंने बीडीओ साहब से बात की है जब मैं दशनू में था। अभी वो इस वक्त जैनापुरा में है, वहाँ कहीं उनका दौरा था। तो मैं आने वाले दिनों में ही, मंडे को ही इंशाल्लाह बीडीओ साहब को बोलूँगा कि वो खुद भी एक विजिट यहाँ करें, ताकि वो अपनी आंखों से भी देखें, और जो भी इस वक्त मदद हो सकती है जब तक पोर्टल खुलेगा, जो कि पोर्टल की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो हो चुका है, पीछे जो लोगों ने गलतियां की हैं या जिनने चोरियां की हैं या जिनका केस बनना था, काटा है, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा आगे वाले लोग नहीं सीखेंगे। बात यह है कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं जब तक पोर्टल खुलेगा। वीडियो साहब से मैं पुरजोर तरीके से ये केस पेश करूंगा, ताकि इसको कहीं ना कहीं कोई ना बेनिफिट मिल जाए, जिसमें काउशड भी आता है। अगर इसको फिलहाल काउशड ही सैंक्शन हो जाए, उसमें भी उतने ही पैसे हैं ताकि ये अपना कुछ ना कुछ बना सके। ये वो घर है, और ये वो उस घर का मालिक है। ये आप देख सकते हो, हाथ टूटा हुआ, काम नहीं कर पाएगा, फटे हुए कपड़े, ये देख सकते हो। हाईवे केस नहीं मिला, इससे पहले भी हमने स्टोरी कवर करने की कोशिश की। मेहरबानी कीजिए, ये पोर्टल खोल दीजिए, ये स्कीमें हैं, इन्हीं गरीबों के लिए है। आज इरफान साहब आए हैं, क्या आश्वासन दोगे सर? हम इनकी तरफ से हम हाथ जोड़ के विनती करें, इनको दिलवा दें। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बड़ी शर्म की बात है, और मैं तो कहता हूँ अल्फाज जो है ना वो कम पड़ जाते हैं ऐसी जगहों पे, क्योंकि कहते हैं खता किसी और की, गुनाह किसी और का, भुगते कोई और। तो बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे हाथ में अगर डायरेक्ट कंट्रोल होता, डायरेक्ट पावर होता, डायरेक्ट साइनिंग अथॉरिटी होती, डायरेक्ट ये देने की हमें ताकत होती, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसा इंसान जो अपनी आंखों से इतनी गुर्बत देखे, या ऐसे इंसान को देखे जो इस गुर्बत में रह रहा हो, उसका दिल नहीं पिघलेगा, तो फिर मुझे लगता है वो इंसान नहीं जानवर है। सर माइनस टेम्परेचर के जैकेट लगाए हैं सर, अपने हाथ भी अगर दिखाएंगे, हाथ जैकेट के अंदर है, बिल्कुल, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। यही है, मैं आपके वसादत से यही बोलना चाहता हूँ। आज का मेरा यहाँ जो दौरा है, हीरपुरा दशनू में तो प्रोग्राम था, लेकिन ये दौरा मेरा इसलिए भी था कि मैं अपनी आंखों से देखूं। बहुत टाइम से मुझे शिकायतें मौसूल हुई कि यहाँ PMI केसेस का बहुत भुगतान है, यहाँ हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, बंदे 20-30 को खड़ा किया जाता है और बोला जाता है कि देखो जी PMI केस मिल गए। लेकिन अभी मैं दशनू से आ रहा हूँ, तो वहाँ कम से कम 200 घर ऐसे हैं जो इस स्कीम से महरूम है, जो गरीब हैं, जिनको मिला नहीं है। या अभी वार्ड नंबर 5 में मैं गया हीरपुरा में, अपनी आंखों से मैंने देखा, या यहाँ इस भाई का ही आप देख लें। तो मेरी कहना तो यही है कि जैसे आपने हाथ जोड़े कि इस पोर्टल को खोला जाए, मैं भी अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि ये खुलेगा दिल्ली से ही। मैं अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस पोर्टल को खोला जाए, RDD डिपार्टमेंट इसको पुश करे। RDD डिपार्टमेंट के जो ओहदेदार हैं, कमिश्नर मैडम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, LG साहब हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बेचारे गुर्बत में जी रहे हैं। अभी भी जो स्कीम
जो ये IY की स्कीम लोगों को मिलनी चाहिए। ये ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिली है। ये पोर्टल खोला जाए ताकि इनको रजिस्टर किया जाए, और जिन लोगों ने इनके केस डिलीट किए हैं, जो पुरानी लिस्ट में ये थे, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये डिलीट करने वाले लोग कौन हैं, उनने क्यों डिलीट किए, उनने किनको वो केस दिए, कि पैसे का गबन अगर कहीं हुआ क्यों हुआ, अगर लेन देन हुआ क्यों हुआ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जंग लड़ रहा हूँ। मैंने धरना भी दिया है रोड पे। मैं खुद एक ओहदेदार हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस पास कर सकता हूँ, ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं भी इस पोजीशन में इस वक्त इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि ये पोर्टल का मामला मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं भी अपील करता हूँ आगे गवर्नर साहब से, LG साहब से, कि इस पोर्टल को किसी न किसी तरीके से जल्द खुलाया जाए। जब तक ये पोर्टल खुलता है उसके बावजूद अब आश्वासन की बात यह है कि आज मैं यहाँ खुद आया हूँ, मैंने ये खुद देखी हैं चीज़ें। मैं वापस जाऊंगा, BDO साहब को मैं तलब करूंगा, ACD साहब से बात करके, DC साहब से बात करके, जितने भी केसेस कुछ ऐसे हैं अगर उनको फिलहाल नरेगा के अंडर काउ शेड या कोई और सहूलियत दी जाए तो उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा देने। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। शिकायतें मौसूल हो रही है, अगर ये PMAY की स्कीम की हम बात करेंगे, ये सेंटर इन्हीं गरीबों के लिए दे रहा है, ग्राउंड जीरो पे ये रसूख वालों ने खा लिया, क्या इस पे कोई एक्शन होगी कि नहीं होगी? देखिए मैं बताऊं आपको वसीम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने पहले भी मुझसे एक सवाल पूछा कि नाम लेके कि मोदी जी है तो मुमकिन है, वो आपने मुझसे पहले सवाल पूछा। मैं उसका उस वक्त भी जवाब दे चुका हूँ और इस वक्त भी एक उसमें जवाब देना चाहता हूं कि बात ये नहीं है कि ऊपर कौन हो। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं आएंगे ना नीचे, या होम मिनिस्टर साहब तो नहीं आएंगे कि देखेंगे कि मतलब किस घर में क्या हुआ है। उनने भी आगे जो है लोग रखे हुए हैं, या उनने भी आगे, सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है। तो हम जो है, जैसे हम नुमाइंदे हैं, हम घूमते हैं हर जगह जाते हैं देखने के लिए क्या मसला है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन जगहों पे जाके देखें कि जो हक है, जो हकदार को हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने देखा है कि आप भी बहुत जगह पे जाते हैं और हकदारों की बात करते हैं, तो सही मैं आपको सच बात बताऊं तो मुझे तो लगता है आप जैसे लोग हैं तो मुमकिन है, हम जैसे छोटे मोटे खिदमतगार हैं तो मुमकिन है, क्योंकि हम ही जाके कुछ कर सकते हैं जब हम ग्राउंड पे देखते हैं और इनको डंडा चलाते हैं जाके वापस, चाहे वो अफसर हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे बाकी लोग हों। स्कीमों का अनाउंस करने का क्या फायदा जब वो लोगों तक पहुंचे नहीं। बहुत सारी स्कीमें जो है अनाउंस होती हैं, वीडियो बनते हैं, टीवी में आता है, उसकी फिल्में बनती हैं, उसके फोटो खींचे जाते हैं, उनके ये ना गाड़ियां निकाली जाती हैं, विकसित अभियान किया जाता है, लेकिन जब तक इन स्कीमों का ग्राउंड पे लोगों को फायदा ना पहुंचे और जब तक लोग खुद ना बोले कि हाँ जी हमें इन स्कीमों का बेनिफिट मिला है, तब तक मेरी नजरों में स्कीमें सारी फेल है। सर लिंक खुलने की बात अगर हम करेंगे, लिंक जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये एडजस्ट नहीं किए जाएंगे इन स्कीमों में। मुझे बता दीजिए कब तक ये इसी लिंक के पीछे रहेंगे? इस लिंक का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब पिछली बार ये मसला हुआ PMAY केस का, तो मैं आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैं पहला वाहिद बंदा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकियों ने क्या पहल की होगी, मैं अपनी पहल की बात कर रहा हूँ। मैंने बाज़ाब्ता अपनी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारी बातों का खुलासा किया कि PMAY केस में अगर पैसे आए वो कहाँ गए, क्यों नहीं लोगों को मिले, जो बेचारे गरीब लोग थे जिनको मिलना चाहिए था PMAY केसेस, या जो इसके असली हकदार थे उनको क्यों नहीं मिला, या जो डिलीट हुए हैं केस किसने डिलीट किए हैं। ये सवाल तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अगर डिलीट हुए हैं, आसमान से तो नहीं डिलीट हुए, जमीन से तो नहीं डिलीट हुए, किसी इंसान ने ही डिलीट किए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट के पास ये सारा ये है, क्या बोलते हैं, कंट्रोल है, उनके पास सारा डेटा है, तो ये केस क्यों डिलीट हुए जो असली हकदार थे। अब जो डिलीट हुए हैं वो बेचारे इस वक्त रो रहे हैं कि हमें अपना हक नहीं मिला है। उसके लिए हमने धरना भी दिया DC ऑफिस के बाहर। आप देख लें पिछले दिनों का वीडियो निकाल के, मेरे साथ 200, 250, 300 लोगों ने धरना दिया DC ऑफिस के बाहर। हमने तब भी ये बात उठाई कि जो PMAY का ये जो स्कीम है, ये इसमें धांधलियां हो रही हैं, इसमें बाज़ाब्ता उन लोगों को स्कीम मिलना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है किनको मिला है किनको नहीं मिला है, सबको मिलना चाहिए, जो हकदार है उन सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मैं जाता हूं, मैं नुमाइंदा हूं लोगों का चुना हुआ, मुझे ये बोलते हुए बड़ा अफसोस होता है, चाहे मेरा गांव हो, चाहे बाकी केलर का साइड हो, चाहे यहाँ का ये दशनू का एरिया हिरपुरा है, या बाकी के गाँव है, सैदो है, छोटीपुरा है, पिछड़े हुए इलाके हैं, काठा हालन है, इन या नीचे का अपने कीगाम के साइड के लोग हैं, उनके साथ में बाज़ाब्ता बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो हकदार हैं लेकिन अभी
अभी तक उनको स्कीम का कोई फायदा नहीं पहुंचा है। तो मेरा कहना यही है, जब तक इन स्कीमों का लोगों को फायदा ना पहुंचे, स्कीम का कोई फायदा नहीं है। सर आपके माध्यम से अपील करूंगा, पहले उन सब मुलाजमों को मैं पहले अपील कर रहा हूं, मतलब कि हालांकि मैं एक खुद ओहदेदार हूं, मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन हूं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, मैं इस वक्त इंस्ट्रक्शंस पास कर सकता हूं, मैं उनको ऑर्डर दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी उनको अपील कर रहा हूं, चाहे यहाँ के जितने मुलाजिम हैं, VLW है, चाहे यहाँ का GRS है, चाहे BDO साहब हैं, ACD साहब हैं, DC साहब हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि हिरपुरा, दचनू, पातपावन, बुरहालन, सैदो, ये अपना छोटीपुरा, यहाँ काठा हालन, या जो भी हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, इस तरह के जो सैदपुरा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास IY केसेस नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, हकदार हैं, उनको नहीं मिल रहा है। मेरी अपील है कि उनको ये केसेस दिए जाए, उनको ये हक दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मैं फिर दूसरे तरीके से उनके साथ जंग करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।